मस्जिद पर बवाल, हिमाचल में सियासी संग्राम। अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदुओं का हल्ला बोल। सड़कों पर उतरे लाखों लोग, अवैध मस्जिद ढहाने की मांग। आखिर क्यों सुलगा संजौली मस्जिद का विवाद? इस वक्त बात अगर हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की करें तो वहां पर लगातार अवैध मस्जिद से जुड़ा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी जमकर देखने को मिल रही है और खुद कांग्रेस के मंत्री ये कह रहे हैं कि यह मस्जिद अवैध है, इसे ढहा दिया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले को लेकर के लाखों हिंदू सड़क पर उतर आए हैं और इस मस्जिद के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि यह मस्जिद अवैध है और इसे तत्काल ढहा देना चाहिए। आपको बता दें कि मामले को लेकर के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी विधानसभा में बयान दिया और अब गुरुवार को शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उधर संजौली में जहां पर मस्जिद बनी है वहां आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। अब संजौली में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि संजौली का इलाका छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है। वहां पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक संजौली में बाजार के ठीक साथ में यह मस्जिद बनाई गई है। इसके 2 मंजिलें अवैध है, ऐसे में इन्हें तोड़ने की मांग की जा रही है। बीते रविवार को यहां पर प्रदर्शन हुआ था और अब मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरीके की अनहोनी से बचने के लिए संजौली में 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनाती की है। अतिरिक्त बटालियन शिमला पुलिस के एसपी की ओर से मांगी गई थी। यहां पर दोपहर 12 बजे तक सब कुछ शांत था, लेकिन अब एकाएक भीड़ मौके पर पहुंची है। शिमला के एसपी संजीव गांधी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि शिमला के चौड़ा मैदान में इस पूरे विवाद को लेकर के हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि यहां पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी पहुंच रहे हैं, यह खबर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल यहां पर प्रदर्शनकारी अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं और जितने भी हिंदू संगठन है या फिर हिंदू जनता है वो इस अवैध मस्जिद को लेकर के प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। भारी गुस्सा इनका देखने को मिल रहा है। आप भी सुनिए कि आखिर इस प्रदर्शन में मौजूद हिंदुओं की मांग क्या है और क्यों इस मस्जिद को ढहाने की बात कही जा रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? कमल गौतम जी, आप कौन सा संगठन बिलोंग करते हैं? मैं हिंदू समाज से हूँ जी, सामान्य हिंदू समाज से हूँ और हिंदुत्व का काम करता हूँ। कमल जी, आपने आज मस्जिद को लेकर क्या क्या देखिए, अभी शनिवार को जो है सरकार ने इस विषय पे पहले बड़ा स्पष्ट कहा कि ये अवैध मस्जिद है और बड़े लंबे समय से इसके ऊपर केस चल रहा है। तो प्रतिपक्ष भी इस पे स्पष्ट कह चुका है कि ये मस्जिद अवैध है, हटाई जानी चाहिए। हिमाचल की पूरी जनता सरकार के साथ है। सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। 2 दिन का समय हिमाचल की जनता ने समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। पूरी डिमोलिश करनी चाहिए? यस, डेफिनेटली पूरी। नहीं, कल मंत्री महोदय ने सदन में बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये सरकारी भूमि पर बनी है और अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर कब्जा किया है, तो ये पूरी डेमोलिश होनी चाहिए। आधी अधूरी डेमोलिशन का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर मस्जिद, जब यहाँ मुस्लिम आबादी है नहीं तो यहाँ मस्जिद बनने का औचित्य क्या है? जो मूल रूप से मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं उनसे भी आपको आपत्ति है या जो माइग्रेट हुए? नहीं। देखिए, जो स्थानीय हिमाचल का मुसलमान है उनसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग सौहार्द से यहाँ रहे, अपने आराम से रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें और किसी भी प्रकार की जो ये अवैध गतिविधियां होती हैं उनमें सम्मिलित न हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो बाहर के मुसलमानों के लिए हिंदू समाज के साथ बैर करेंगे तो फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। ये आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे या आपको लगता है कि कोई अल्टीमेटम सरकार को है या इसकी जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, तो हिंदू समाज स्वयं तय करेगा। मैं अकेला इस बात को तय नहीं कर सकता। ये हिंदू समाज तय करेगा और समय तय करेगा। अगर सरकार समय रहते हिंदू समाज के इस आक्रोश को, हिंदू समाज के मन की पीड़ा को समझती है और इसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करती है
तो हिंदू समाज जो है प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम साधुवाद करेंगे। मस्जिद काफी समय से यहाँ पर है, कई सालों से, आज प्रदर्शन की। देखिए, जब जागो तभी सवेरा। आप देखिए यहाँ इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है और बाहर से आकर के यहाँ बदतमीजी करते हैं। हमारे काम धंधों के ऊपर इन्होंने डाका मारा है। हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। और आप देखिए किस प्रकार की ये गतिविधियां कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस मस्जिद का हटना, क्योंकि ये एक प्रकार से आतंक का अड्डा है और इस आतंक के अड्डे का मिटना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका हटाया जाना आवश्यक है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ के जो स्थानीय हिमाचल के लोग हैं उनके रोजगार के ऊपर ये डाका डाला जा रहा है अवैध रूप से। बिना पंजीकरण के, बिना सत्यापन के ये लोग यहाँ आते हैं और अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। जो मूल रूप से मुसलमान हिमाचल के हैं वो कौन सी मस्जिद में जाएंगे अगर इसको डिमोलिश कर दिया? यहाँ मुझे ये बताइए कि संजौली में कितने हैं स्थानीय मुसलमान? यहाँ कितने मुसलमान हैं आप ये बताइए। आप यहाँ की डेमोग्राफी देखिए ना, सारे बाहर के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय मुसलमान है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने खाए कमाए, लेकिन बाहर से आकर के जो हिमाचल का माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे उनके साथ जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा। नरेश दास्ता और मैं इस टाइम हिंदू सनातनी संगठन की ओर से आया हूँ। जैसे आपको पता है कि हाल में ही मल्याना के अंदर एक घटना घटती है जिसमें हमारे हिंदू भाई पर जो है बाहर से आए जो ये प्रवासी होते हैं इनके द्वारा अटैक किया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से संजौली के अंदर यहाँ पर इलीगल जो है, वैसे तो 5 लेकिन 3 मंजिल की इलीगल मस्जिद बन गई है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। जब पूरा समस्त हिंदू समाज जागा तो आपने देखा पीछे हाल में ही यहाँ पर संजौली के अंदर एक बड़ा धरना दिया गया जिसमें से मस्जिद के बाद जब धरना होता है तो उसमें ऐसे सारे, चाहे डीसी महोदय है, चाहे एसपी महोदय है, प्रशासन आता है और वहाँ पर हमने ये डिमांड रखी कि जो ये इलीगल है मस्जिद है इसको जो है डिसमेंटल किया जाए। और खुद आयुक्त महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो मस्जिद है ये इलीगल है। और दूसरा हमारा है कि जितने भी संजौली के अंदर ये रेडी फेडी वाले हैं ये यहाँ से हटने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी छोटे छोटे लघु जो व्यापार है इन्होंने हमारे आम लोगों से छीन लिए है और इस पे इन्होंने व्यवसाय पे कब्जा कर दिया गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा राणा अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने पिछले कल सदन में इस विषय को प्रमुखता से उठाया। लेकिन हमारा सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन है कि कल आपने जो शनिवार को जो ये एमसी कोर्ट में जो डिसीजन लिया है तो हम चाहेंगे कि हिंदू के हित में आप ये डिसीजन दे और इस जो ये इलीगल मस्जिद है इसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल करें। तो आप देख सकते हैं एक छोटे से आह्वान पर भी, जबकि सभी को पता है कि 7 तारीख को जो है इसका निर्णय आना है, उससे पहले आप देख सकते हैं कि 5 तारीख के दिन भी आज पूरे का पूरा हिंदू जन सैलाब एकत्रित हुआ है। और अगर फिर भी हमारी मांग को गौर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इतना आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश का हिंदू सनातन यहाँ पर एकत्रित होगा और उसकी जवाबदेही सारी प्रशासन की होगी और हिंदू क्या निर्णय लेगा उसका पता उन्हें स्वयं अपने आप लग जाएगा। दलों के लोग भी शामिल हैं। देखिए, इस समय ये राजनीतिक दल का कोई विषय नहीं है, इस समय केवल और केवल हिंदुत्व का विषय है। तभी मैंने स्वीकार भी किया, मैंने कहा भी कि राणा अनिरुद्ध सिंह जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने कल विधानसभा में बड़े प्रमुख मुद्दे से इस विषय को कहा। उन्होंने कहा कि इलीगल जो मस्जिद है वो हटनी चाहिए और ये जितने भी किसी भी दल के लोग हैं इस समय अगर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो सच्चे हिंदू सनातनी के नाते हुए हैं, तो इन सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, कौन से संगठन और पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं रवि मेहता हूं। आज जब संजौली में यहाँ आया हूं तो हम संगठन और संस्थाओं से ऊपर उठ करके आम समाज का ये आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ है। संजौली का आंदोलन यहाँ तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आज जो हजूम हमने भी अपने जीवन में एक आंदोलन के रूप में देखा है, ऐसा समाज का आंदोलन यहाँ संजौली चौक में पहले कभी नहीं देखा था। परंतु ये आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार से, स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं
कि इस तरह की एक्टिविटी को तुरंत आइडेंटिफाई करे प्रदेश भर में, और जैसे जैसे काम जहां जहां हो रहे हैं और जो इनपुट आपको आम समाज जैसे ये हम सब लोग दे रहे हैं, ये इनपुट आपके पास में जैसे आता है, उन एक्टिविटीज को तुरंत बंद करे, उनको डिमोलिश करे, उनको यहां पर कहीं ढारा बन गया, कहीं पर नेशनल हाईवे के ऊपर में हम परमाणु से लेकर के संजौली तक में देखते हैं, एक भी कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पर कोई ना कोई ढारा बनकर के तैयार होगा। वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो, वो कहीं पर बैन के रूप में हो, वो कहीं तरपाल लगा करके हो, वहां पर पता नहीं क्या बेच रहा है, और जो जीएसटी पे कर रहा है दुकानदार अंदर बैठ करके उसके कांग्रेस वहां छापे मारे जा रहे हैं। और जहां पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर शक होता है प्रशासन के ऊपर में भी कि कहीं हफ्ता सरकार के रूप में या सरकार के अधिकारियों के रूप में इन लोगों से लिया जा रहा। कैसे इलीगल इनका यहाँ एंट्री हो गई, किस तरह से इन्होंने नाम बदल करके नाम रख करके एक व्यक्ति यशपाल के ऊपर जो अटैक हुआ है वहां पर 5 दुकानें शिमला में वो साथ चला रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये 5 दुकानें एक नाम से कैसे हो गई, और वो भी हिंदू नाम रख करके। तो ऐसे ये सरकार से यही मांग है कि आम समाज की जो आज मुखर संजौली से हुई है इसके ऊपर में वो संज्ञान ले, अदरवाइज ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा सरकार रोकने के लिए। शिखर रूप में अभी विधानसभा चल रही है, उस तरह का एक प्रस्ताव भी विधानसभा के अंदर में आए, और हम आह्वान करेंगे 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर की पंचायतों में जब जनरल हाउसेज होंगे तो हम उन जनरल हाउस के बीच में भी एक प्रस्ताव लाने वाले हैं कि अगर सरकार इनको आइडेंटिफाई नहीं करती है तो पंचायत का प्रधान उसको वो शक्तियां समाज देगा, और प्रधान वहां से उन लोगों को बाहर करने के लिए काम करेंगे। हम जनता के साथ में और जनता के प्रतिनिधि प्रधान के साथ में खड़े होकर के अपनी आवाज को मुखर करेंगे। ऑडियो मेरा नाम अंकुश चौहान है। अंकुश, लोग शामिल हुए, देखिए इसमें सारा हिंदू समाज जो हमारा सनातनी समाज है सब इसमें एकत्रित है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का लेना देना नहीं है, इसमें पूरा हिंदू समाज एक साथ ये लड़ाई लड़ रहा है। क्या कारण ये है कि हमारे जो एक हिंदू भाई है उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मल्याणा में हमला किया जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनके मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहां से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं। मस्जिद का क्या मामला है? मस्जिद का जो मामला है, जो ये मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है, जिसमें कि कल अनिरुद्ध सिंह जी ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है। ये 4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आपका नाम? मेरा नाम विकास थापा है। कौन लोग शामिल हुए? देखिए, ये किसी जात पात का या किसी पर्टिकुलर किसी विचारधारा का या किसी एक तबके का आंदोलन नहीं है। कल जिस दिन पिछले जब यहाँ रविवार के दिन जब एक सनातन समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए, उस असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो मल्याणा में मारपीट हुई थी उसका जो संरक्षक इस तरह की मस्जिदें हैं जहां पर जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के अलावा जो लोग यहाँ लड़ी फड़ी के रूप में अनप्रतिष्ठित तरीके से जो रहते हैं वो एक संरक्षक के अंदर था इनके रहने का। और आज हम इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पिछले रविवार को जो प्रशासन डीसी महोदय, एसपी साहब और कमिश्नर साहब ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की थी, उस कमिटमेंट के लिए हमें आश्वस्त कराने आए हैं कि जो आपने जो ये हेयरिंग की जो डेट रखी है उस हेयरिंग के डेट में बोल तरीके से उस पर कार्रवाई न हो, स्पष्ट रूप से इसका डिसमेंटल का जो है ऑर्डर दिया जाए। क्योंकि अभी विधानसभा के अंदर ऑपोजिशन और मंत्री जी अनिरुद्ध सिंह ने और बिट्टू वर्मा जी ने साफ से इसको उठाया है और माना है कि इलीगल है, इलीगल, ये डॉमिनिश होनी चाहिए। नहीं चलेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? नीलम रैना। जी, क्या प्रोटेस्ट है?
ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करे। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोंगे आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग उनको, हमारे सीएम साहब को बोलिए, हमारे मंत्रियों को बोलिए। वैसे हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब को ही एक्शन ले और ये जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। मैं संजू शर्मा और मैं इसी संगठन से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये वोट बैंक की राजनीति हर नेता ने की है, और जो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक, और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह इनको बिठाया गया है। रेडी वाले हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, और जो हमारे हिंदू वर्कर्स हैं उनको ये बैठने ही नहीं देते। और जगह जगह जैसे मस्जिद का मामला है, 2010 से शुरू होकर 2014 तक 4 मंजिला भवन बन गया जहां से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते, और शुक्रवार के दिन वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है, और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। हम ये चाहते हैं उनको पूरी तरह से किया जाए, और जो जिन्होंने जैसे पहली तारीख की 100 आधार कार्ड है उनको पहली तारीख की रजिस्ट्रेशन है, ये कैसे हो गया? इनको सबको रद्द करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और हमारे हिंदुओं को भी हर जगह दुकानें और जो इन्होंने जो रेडी वगैरह ये वाले बिठाए हुए हैं रोहिंग्या जो बात, इनकी पूरी तरह से लगाम लगनी चाहिए। और मस्जिद का मामला है, मस्जिद तो हिंदू तुड़वा के रहेगा क्योंकि लोकेलिटी में है, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो ये प्रदर्शन है, आगे आगे लड़ाइयाँ होगी और हिंदू समाज इसके लिए एकत्रित होगा। कौन से संगठन इकट्ठे हुए हैं? हमारे जो भी हिंदू संगठन है, बहुत वो 20 संगठन है, 25 संगठन है। आज हिंदू एकता एक है और सारे संगठन, सारी पार्टियों के लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, जब तक मस्ती का एक एक पत्थर वहां से नहीं तोड़ा गया ये लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। आपको बता दें कि शिमला में एनजीटी ने 2.5 मंजिल से अधिक निर्माण की इजाजत नहीं दी थी। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के राज में इस मस्जिद का निर्माण कार्य चलता रहा, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अहम बात यह है कि निगम प्रशासन के पास मामले की शिकायत लंबित है और शनिवार को मामले में सुनवाई भी होनी है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नियम 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चौपाल से विधायक बलवीर वर्मा और शिमला से विधायक हरीश जनारथा ने भी ये मुद्दा उठाया है। उधर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद अवैध रूप से बनी है, इसका मालिकाना हक भी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है और इस जमीन पर कब्जा भी अवैध है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकारी जमीन पर कैसे इतना बड़ा निर्माण हो गया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आम सरकारी जमीन पर तो नक्शा भी पास नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर अवैध निर्माण पर तो बिजली और पानी काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि साल 2010 से लेकर अब तक इस मामले में 44 पेशियां हो चुकी हैं और कुछ वक्त पहले नगर निगम को यह पता चलता है कि इसमें प्रतिवादी पक्ष एक व्यक्ति नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड को बनाया जाना चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने साथ ही ये भी कहा कि यह बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला विचाराधीन था, तब भी यहाँ अवैध निर्माण किया गया।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मस्जिद अवैध है तो उसे तोड़ा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, ये मंदिर और मस्जिद का या किसी अन्य धार्मिक संस्थान का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये वैध और अवैध का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि रविवार को मस्जिद के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी भी वो जिम्मेदारी लेते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त अवैध संजौली मस्जिद को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर हम बात संजौली इलाके के करें तो वहां पर तो विरोध प्रदर्शन देखने को ही मिल रहा है। वहां पर पूरी की पूरी संजौली इस वक्त छावनी के रूप में तब्दील हो चुकी है। पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात अगर हम राज्य सरकार की करें, जो कि इस वक्त सुक्खू सरकार है, कांग्रेस की वहां पर सरकार है, लेकिन कांग्रेस में भी अलग अलग नेताओं की बयानबाजी देखने को मिल रही है और इस मस्जिद विवाद को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब कांग्रेस, जिन्हें की तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब उन्हीं के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ये कह रहे हैं कि ये वैध अवैध का मामला है, ना कि मंदिर मस्जिद का मामला है। ये जमीन जो है वो अवैध है और ये जो मस्जिद बनाई गई है वो भी पूरी तरीके से अवैध है। ऐसे में इसे तोड़ा जाना चाहिए। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो बाहर के लोग आते हैं, खासकर यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, उनका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्या पता वो रोहिंग्या हो या फिर किसी भी तरीके का क्राइम करके वो हिमाचल प्रदेश में छुपने के लिए आए हों। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि लगातार अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस के मंत्री हैं, वो ये मांग उठा रहे हैं। और साथ ही मस्जिद विवाद का मामला जो है अब पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लाखों हिंदू इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका गुस्सा फूट पड़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।